देश की राजधानी से सटे नोएडा में बने ट्विन टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिए गए। इन ऊंची इमारतों का निर्माण नियम के खिलाफ हुआ था, इसलिए इन्हें तोड़ने का फैसला लिया गया। जब ये टावर गिराए गए तो तबाही के मंजर को देखकर कुछ उत्साही दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगा दिए। इस घटना से समझ आता है कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में किस कदर तंग मानसिकता में फंसी हुई है। इन बहुमंजिला इमारतों को गिराया जाना सही था या इनका कोई और इस्तेमाल हो सकता था, इस पर बहस जारी है। लेकिन इस घटना में देशभक्ति का कोड कहां से ढूंढ निकाला गया, ये भक्ति बेहतर समझा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये इमारतें भ्रष्टाचार की निशानी थी और भ्रष्टाचार के लिए जरा भी रहम यानी जीरो टॉलरेंस की योजना के तहत इन्हें गिराया गया। अगर वाकई ऐसा है तो फिर देश में इस वक्त ऐसे तोड़फोड़ की काफी संभावनाएं हैं। जिन लोगों को इमारतों में भ्रष्टाचार नजर आ गया और उसके गिरने पर जिनका राष्ट्रवाद जाग उठा, उन लोगों को क्या कभी ये नजर आएगा कि इस देश में पढ़ने लिखने की परंपरा कितनी पुरानी है और कैसे उसकी मजबूत बुनियाद को अब इसी राष्ट्रवाद के बारूद से खोखला कर दिया गया है। देश में हाल फिलहाल के कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डालें तो ये बात और साफ हो जाएगी। कर्नाटक में हाल ही में स्कूली सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ, जिसके तहत कक्षा 8 की एक किताब में विजयमाला रंगनाथ के लिखे गए लेसन ब्लड ग्रुप को हटाकर केटी गट्टी के लिखे लेसन कलावानु गिद्दावारू को शामिल किया गया है। यह लेसन सावरकर पर आधारित है। इस लेसन के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जेल में जहां सावरकर को कैद करके रखा गया था वहां एक छोटा सा छेद भी नहीं था, लेकिन फिर भी बुलबुल चिड़िया न जाने कहां से वहां आती थी और फिर सावरकर उसके पंखों पर सवार होकर रोजाना अपनी मातृभूमि की सैर करके आते थे। यह सभी को मालूम है कि सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वीर बताने की भरपूर कोशिश आरएसएस ने की और इसलिए उनके नाम के साथ वीर भी चस्पा हो गया। अंग्रेजों से माफी मांगकर रिहाई के बावजूद सावरकर को उन लोगों की तुलना में महान बताने की मुहिम छिड़ी हुई है जिन्होंने देश की खातिर जिंदगी के अनमोल बरस जेल में बिताए या फिर शहीद हो गए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है मानो सावरकर को वीर नहीं जादूगर बताने की पहल हो चुकी है। अगर सावरकर अपने बारे में इस तरह की बातों को पढ़ते तो शायद उन्हें भी ताज्जुब होता कि उनके नाम पर किस तरह की मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। स्कूल की किताब में अगर इतिहास का जिक्र हो रहा है तो क्या उसे मुकम्मल हकीकत पर आधारित नहीं होना चाहिए? इस तरह ख्याल और तसव्वुर का घालमेल तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, जो कभी इतिहास को हकीकत की कसौटी पर परखेंगे ही नहीं। इसका नतीजा आखिरकार देश के फ्यूचर के लिए खराब होगा। स्टूडेंट से खिलवाड़ का एक और एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के फैसले से सामने आया है। यूजीसी ने हाल ही में एक सूचना के जरिए बताया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में 21 यूनिवर्सिटीज़ को फर्जी पाया गया है। ये यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी ये यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कोई डिग्री नहीं दे पाएंगे। ये फर्जी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है। किस स्टेट में शिक्षा का गोरख धंधा कितना बड़ा और क्यों है, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन इतना तो नज़र आ ही रहा है कि हाई एजुकेशन के नाम पर कैसे हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी हो गई है। हाई एजुकेशन के सरकारी इंस्टीट्यूशन में अवसर और संसाधन दोनों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न ही नए यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। इस वजह से स्कूल के बाद अधिकतर बच्चों के सामने निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में जाने का ही मौका बचता है और पढ़ाई के खर्च को देखते हुए कई माँ बाप बच्चों को छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं। अब इसमें भी उन्हें धोखा ही मिल रहा है। क्या इन फर्जी यूनिवर्सिटियों को गिराने के लिए भी किसी किस्म की योजना, किसी किस्म का प्लानिंग सरकार के पास है? ये बड़ा सवाल है। प्राइमरी एजुकेशन हो या हाई एजुकेशन, भारत दोनों जगह बाकी दुनिया के मुकाबले हार रहा है। किसी ज़माने में भारत एजुकेशन का सेंटर रहा होगा, आज तो एजुकेशन पर राजनीति का केंद्र बन चुका है। इसकी मिसाल असम और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़े ट्विटर वार में देखी जा सकती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि असम में खराब रिजल्ट देने वाले 34 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। खुद को शिक्षा क्रांति का जनक और सरकारी स्कूलों का मसीहा साबित करने में जुटे अरविंद केजरीवाल ने इस खबर का लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया कि स्कूलों को बंद करना कोई समाधान नहीं है और देश में और स्कूल खोलने की जरूरत है। जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी ट्वीट किया और उन्हें टिप्पणी करने से पहले उनसे अपना होमवर्क करने को कहा। हेमंत बिस्व शर्मा ने
कुछ आंकड़ों के साथ ये बताने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल में कई सरकारी स्कूल खोले गए हैं। देश में स्कूली शिक्षा को लेकर दो स्टेट के मुख्यमंत्री बहस करें, यह तो समझ आता है, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं, मानो एजुकेशन का फील्ड उनके राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने का जरिया है। क्या इस एग्जाम्पल के साथ वे अपने स्टेट्स के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का दावा कर सकते हैं? एजुकेशन फील्ड में फर्जीवाड़े बिजनेस की तरह इंस्टीट्यूशन को चलाना, बच्चों के माइंड को समझे बिना उनके साथ प्रयोग करना, ऐसी कई कमजोरियां कई बार देश के सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सब से बेपरवाह जनता का सुविधा संपन्न तबका ट्विन टावर के गिराए जाने पर ढोल नगाड़े बजाने में बिजी है। इन लोगों को नहीं पता कि ये दरअसल अपनी नींव के खोखले होने का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल इन आयन में इतना ही। अगर आप चाहते हैं हम गवर्नमेंट की हर पॉलिसी का एनालिसिस करके आपको बताएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त।